नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों की महत्वपूर्ण खबरें ही आपको देखने को मिलेंगी। गोपनीय दस्तावेज की तलाश में ट्रंप के आवास पर FBI के छापे। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने सुना होगा कि अमेरिका के USA के राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति थे। और अब आप देखिए हट चुके हैं, जो बाइडेन साहब आ चुके हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। देखिए FBI के बारे में बात करें तो इसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1908 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में आपको देखने को मिलेगी। आप लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी CBI है उस तरह से आपने देखेंगे यहाँ FBI है। अब आप लोग कहेंगे कि CBI के बारे में बता दीजिए, क्योंकि CBI भी आजकल कुछ चर्चा में बनी हुई है और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं इस तरह की संस्थाओं से। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पत्थरों को बजरी में बदलते बदलते हीरा बन गए। ये बंटवारे के बाद पाकिस्तान से देहरादून आए नंदलाल भाटिया के परिवार ने कड़ी मेहनत और जीवटता से अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। कभी नदी से पत्थर बीनकर आजीविका चलाने वाला यह परिवार आज हीरे सी चमक बिखेरे हुआ है। ये भी आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इसे। और देखिए बिहार में जो हुआ है, आप लोगों को से पहले भी बताता आया हूँ कि नीतीश कुमार कब क्या सोचते हैं, कब कैसे किस में शामिल हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब आप देखिए तेजस्वी यादव यानी कि RJD यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। और एक बार अभी वर्तमान स्थिति देखें तो आप देखिए 243 सीटें हैं बिहार में। कितनी? 243 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी बिहार में। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है, तो जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और आप देखिए जिसमें से 79 RJD यानी कि राजद के पास है, लालू प्रसाद यादव के पास, और जदयू यानी कि नीतीश कुमार के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं और 21 अन्य हैं। इस तरह से आप देखिए महागठबंधन बना है, ठीक है। और बीजेपी के पास 77 हैं। और इस तरह से आप देखें तो पहली बार नीतीश कुमार ये 8वीं बार बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पहली बार आप देखिए कि 3 मार्च सन 2000 में से 10 मार्च 2000 तक रहे थे। दूसरी बार आप देखेंगे कि आपके 24 नवंबर सन 2005 से 24 नवंबर 2010 तक रहे थे। तीसरी बार आप देखेंगे 26 नवंबर 2010 से आप देखेंगे 17 मई 2014 तक रहे थे। चौथी बार 22 फरवरी 2015 से आप देखेंगे 19 नवंबर तक रहे थे। पांचवी बार आप देखेंगे 20 नवंबर 2015 से लेकर 26 जुलाई 2017 तक रहे थे। छठी बार आप देखेंगे कि आपके कब रहे? छठी बार आपकी 27 जुलाई 2017 से आप देखेंगे 16 नवंबर 2020 तक। सातवीं बार 16 नवंबर 2020 से आप देखेंगे 9 अगस्त 2022 तक। और आठवीं बार 10 अगस्त 2022 से आगे तक। अब आगे कितने समय तक रहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। और देखिए नीतीश कुमार की जगह और कोई होता और समझदार होता तो वो भी यही कदम उठाता, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ, आप देखिए बीजेपी के सहयोगी दल रहे लंबे समय से शिवसेना, उसमें ही तोड़ कर दी। और यही आप देखिए बीजेपी ने कई राज्यों में, महाराष्ट्र में चले जाइए, आप पंजाब में चले जाइए, कई राज्यों में ये देखने को मिलेगा। तो नीतीश कुमार को भी डर था कि कहीं हमारी पार्टी का भी तोड़ ना कर दें। तो ये हो गया है बिहार में, तो जरूर याद रखिएगा आप लोग। और नीतीश कुमार आप देखिए कि समाजवादी नेता है। एक तरह से आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में आपने सुना होगा। 1975 से जब 77 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उस समय ये जेल में भी रहे। और आप देखिए उसके बाद आपने देखा है कि जयप्रकाश नारायण से निकले हुए, आंदोलन से निकले हुए सब नेता हैं। और सभी समाजवादी नेताओं में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार अभी भी सक्रिय हैं। बाकी इनके साथ ही आप देखेंगे लालू प्रसाद हों, कुछ आप देखिए हमारे बीच नहीं है, जा चुके हैं ऊपर। ये आर्टिकल अगर आप लोग सिविल सर्विस स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़ा करिएगा। पदनाम को लेकर वैध का विमर्श, सभापति और राष्ट्रपति में कौन सा जेंडर न्यूट्रल शब्द है
और कौन पुरुष सत्तावादी, और इसका निर्धारण राजनीतिक चश्मे से नहीं हो सकता है। रजनीश कुमार शुक्ल का आलेख है। दयनीय दशा से जूझते विधानमंडल, आखिरी से बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि सांसद सदन से निलंबित होने के लिए विशेष तैयारी करें। राजवी सचान का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। ठीक है। कठिन होता मौसम का पूर्वानुमान। दुनिया के किसी अन्य देश के मौसम इतना विभिन्न नहीं है जितना कि भारत का है। इतनी अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों में कोई भी सटीक भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मौसम आप देखिए विभाग हमारा फैल है। कार्बन क्रेडिट मार्केट के मायने। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि कार्बन उत्सर्जन उस लक्षित स्तर तक सीमित रहे जिससे समाज और सरकार जरूरी समझते हैं। डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी का ये विश्लेषण, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका प्रभाव भी पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है, जनता को ठगा है। ये भाजपा, ये आप देखिए हमारी देश की राजनीति में अगर आप नैतिकता की उम्मीद करते हैं, ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आप देखिए कल तक भाजपा के लिए नीतीश कुमार अच्छे थे, विकास पुरुष थे, आज उनके लिए गलत हो गए। कल नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव गलत थे, भ्रष्टाचारी थे, और आप देखिए तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार खराब थे, आज उनके लिए सही हो गया। तो ये चलता रहता है, कुर्सी के लिए कुछ भी होना संभव बना रहता है। उर्दू, असमिया और मलयालम में भी होगी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा से पहले उसके आर्थिक प्रभाव का आकलन जरूरी है। ये आप देखिए अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था, जो फ्री की स्कीमों की बात होती है, कोई कहता है कि हम चुनाव जीते तो स्कूटी देंगे, कोई कहता है हम लैपटॉप देंगे, कोई कहता है हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, उसी की बात हो रही है। और उसका आखिर प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है? आम आदमी पर, क्योंकि आपका ही टैक्स है। और आप देखिए वो घर से तो दे नहीं रहे। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग में जा रही है, कई लोग गए हुए हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप देखिए कि ये हमारी सर्वोच्च अदालत है और 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 124 पढ़ें तो आप देखेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है और संवैधानिक संस्था है एक हमारी। और चुनाव आयोग की बात करें तो आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव आयोग है, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की व्यवस्था करवाता है, देखरेख करवाता है। और संविधान का अनुच्छेद 324 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपकी चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, वो भी आपकी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपसे, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारी कौन थे? कई बार आपको बता भी चुका हूं। अपराधियों के लिए देश से भागना अब मुश्किल होगा। केंद्र सरकार ने विमान कंपनियों से कहा है कि वे उड़ानों के प्रस्थापन से 24 घंटे पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में पीएनआर और भुगतान से जुड़ी जानकारी अधिकारियों से साझा करें। महिला से अवैधता करने वाले श्रीकांत त्यागी ने मेरठ से गिरफ्तार। ये आप देखिए कि कहाँ नोएडा की बात थी, और आपने देखा होगा कि ये कई लोग कह रहे थे कि भाजपा का नेता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसने किसी वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। ठीक है। महाराष्ट्र में 40 दिन बाद शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार। और आप देखिए पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, ये राजनीतिक ड्रामा पहले महाराष्ट्र में भी चल चुका है। और उद्धव ठाकरे के बाद आप देखिए उन्हीं की पार्टी में बगावत हो गई, और आपने देखा है कि अब एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे मुंबई इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कितनी सीटें हैं आपकी महाराष्ट्र में, 288 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब चलता रहता है। और शिवसेना की बात करें तो आप देखेंगे शिवसेना आपकी 1966 में स्थापना हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी। खाना लूटने के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या, 6 पकड़े गए। इंदौर के बाड़गंज थाने की पुलिस में जोमेटो के डिलीवरी बॉय सुनील वर्मा की हत्या का राजकाज कर दिया। पुलिस ने 4 नाबालिगों को सहित 6 लोगों को पकड़ा है, और जिन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने खाने का पार्सल लूटने के लिए उसकी हत्या की थी। अब आप सोचिए इससे ज़्यादा क्या बयान हो सकता है। जो हम लोग विश्वगुरु बनने की बात करते रहते हैं ना, उस पर भी आप देखिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि अगर खाने के लिए हत्या होने लगती है, खाने के लिए लूटपाट होने लगती है, तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इंदौर की बात हो रही तो मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आप देखें गुजरात और राजस्थान है। यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये भी याद रखिएगा। भारत चीन की वायुसेनाओं के बीच शुरू हुआ हॉटलाइन। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बिगड़ने से रोकने और किसी मुद्दे पर सीधे संवाद के लिए भारत चीन की वायुसेनाओं के बीच हॉटलाइन स्थापित किए जाने की संभावना है। ये होती क्या है हॉटलाइन?
हॉटलाइन। ये हॉटलाइन एक खास तरह की संचार सेवा है, इसमें अलग अलग देशों के दो टेलीफोन आपस में जुड़े होते हैं और इसे संवाद का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। और इसके जरिए दो देशों के प्रतिनिधि सीधे संपर्क में करते हैं और इसमें फ़ोन नंबर नहीं होता है, रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ फ़ोन लग जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। और याद रखिए, लद्दाख वाले हिस्से में आप देखिए कि कब्जा भी किए हुए चाइना। कुछ समय पहले हमारे सैनिकों की झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। ठीक है। आतंक से मुक्त वादियों में लहराता तिरंगा दे रहा है राष्ट्र प्रेम का संदेश। ये आतंकी के पिता ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, बोले बंदूक ही उठानी थी तो हिंदुस्तान की उठाता। अमृत महोत्सव में बेयुवा भी हैं शामिल, जिनने हाथों में कभी होते थे पत्थर। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आपने देखा है कि 2019 में आपका 370-35 से हटा दिया गया, जो आप देखते थे कि एक तरह से इसका अलग ही संविधान हुआ करता था और ऐसे कुछ प्रावधान हुआ करते थे कि बाकी राज्यों में लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, तो वो सब हटा दिए गए हैं। और आप देखिए कि अब वो सभी प्रावधान लागू होंगे यहाँ जो बाकी राज्यों में होते हैं। और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख, एक आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। ठीक है। और लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और जम्मू कश्मीर की आप देखेंगे केवल पाकिस्तान से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी खबरें आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, उससे जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें भी आप लोग पढ़िएगा। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें जनता को भ्रमित कर रही है आप, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और देखिए क्या कह रहा है, आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं भाजपा के नेता। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये कुछ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बीजेपी की बात करें तो आप देखेंगे 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पार्टी बनने से एक कदम दूर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने कहा है फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में उसने प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर निर्वाचन आयोग से उसे गोवा में राज्य पार्टी का दर्जा मिला और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। एक बात तो आप लोग भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी भी तेज़ी से अपना विस्तार कर रही है। 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई और आप देखिए कि कितने जल्दी इस पार्टी का विस्तार हो रहा है। आप देखिए कि पंजाब में भी भारी बहुमत से इसने सरकार बनाई है। और आप देखें तो पंजाब अगर आप देखना चाहें तो ये चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखें कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 13 सीटें देखने को मिलेंगी। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखिए कि अन्ना आंदोलन चला था ना, उसके बाद ही ये इस पार्टी का स्थापना हुई थी। एलजी ने रखी शहर के पहले बेम्बू थीम पार्क वासेरा की नींव। ये आप देखिए बीके सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। दिल्ली में कोरोना के आए नए 2495 मामले, 7 की मौत। अभी कोरोना महामारी गई नहीं है, तो ध्यान रखिएगा अपना अपने परिवार का। बगैर पीयूसीसी वाले वाहन मालिकों को पहुंचेगा ई चालान, इलेक्ट्रॉनिक चालान। यानी कि प्रदूषण जिसका वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने की बात हो रही है। खुद को बचाने के लिए हताश व्यक्ति जैसे आरोप लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री बैजल कह रहे हैं। ये आप देखिए उप मुख्यमंत्री है ना नीतीश, कौन, आपकी मनीष सिसोदिया, उन्हीं की बात हो रही है। आबकारी नीति विवाद चल रहा है जो आप देखिए शराब को लेकर। इग्नू में क्लाइमेट चेंज में स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात हो रही है। परिवारवाद और दोस्तवाद को खत्म कर भारतवाद लाना होगा, ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। गाड़ियों के नंबर 0001 के लिए खर्च किए 4.5 लाख। ये आप देखिए कि जो श्रीकांत जो पकड़ा गया ना, जो आप देखिए कि उसे महिलाओं को अभद्र टिप्पणी की थी, उसी की बात हो रही है। ऐसे आप देखिए वीआईपी सुरक्षा एक तरह से मिली हुई थी, गार्ड मिले हुए थे। विधानसभा का आप देखिए स्टिकर लगाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सत्ता की छाया हो तो क्या से कहाँ पहुँच जाता है आदमी। फांसी घर का अनावरण, दिल्ली विधानसभा परिसर में पुनर्निर्मित फांसी घर का अनावरण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने किया है। यह अंग्रेजों के जमाने का है, यह आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर उन लोगों को मदद करने का मौका है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बानी कर दी थी। और आप देखिए जो आज़ादी हमें मिली हुई है ये इतनी आसानी से 1947 में नहीं मिल गई थी। आप देखिए बहुत सारे लोगों को जान देनी पड़ी, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और देश की आज़ादी में देखिए किसी के भी योगदान को
नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता, इस बात को भी याद रखिएगा। सबका अपनी अपनी जगह सही योगदान है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हुए या फिर महात्मा गांधी हुए हों या बाकी जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। पुलिस थानों में लगी सीसीटीवी कैमरों में नहीं है ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा। सीयूटी में देरी से प्रभावित होगा डीयू का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय का। आप देखिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा अभी स्थगित की गई थी, उसी की बात हो रही है। डीयू ने दाखिला पोर्टल लॉन्च करने की तिथि आगे बढ़ाई, अब 15 की जगह 24 अगस्त के बाद पोर्टल शुरू होने की संभावना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश भी लेते होंगे तो उसी को लेकर बात हो रही है। मानसून सत्र पहले खत्म करने पर कांग्रेस व सरकार आमने सामने। कांग्रेस ने लगाया संसदीय जवाबदेही से भागने का आरोप। सांसदों के अनुरोध पर स्थगित किया गया है सत्र, जोशी कह रहे हैं। ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए। देखिए अभी आपका मानसून सत्र चल रहा था और उसी को लेकर बात हो रही है कि समय से पहले इसे रोक दिया गया है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि देखिए जब आपकी संसद की बात होती है, मानसून की बात होती है, संसद में 3 भाग होते हैं, एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीएम मोदी ने विदेश नीति का नया स्वरूप दिया है, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास 2.2 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। 2-3 प्रधानमंत्री है। उर्दू, असमिया और मलयालम में भी होगी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आप कर सकेंगे। अपराधियों के लिए देश से भागना अब मुश्किल होगा। और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को टीकाकरण सर्टिफिकेट अपलोड करने में से छूट संभव। सेंट्रल विस्टा के एग्जीक्यूटिव इनक्लेव का निर्माण पर्यावरण नियमों में फंसा। मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए खराब है, नायडू साहब कह रहे हैं। और आप देखिए कि जो पहले इसके करता है वही आप देखिए इसके बोलने लगता है। और आपको मालूम होगा 15 लाख की बात किसने की थी, आप सोचिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने भी इसके खिलाफ हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना एनके सिंह, तो उसी की बात उन्हीं की बात हो रही। फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 280 पढ़े होंगे आप लोग, तो इसमें आप वित्तीय आयोग की बात की गई है। 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। 22 नवंबर 1951 में नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। गृह मंत्रालय ने न्यायिक संगोष्ठी आयोजित करने का आग्रह किया। भारत छोड़ो आंदोलन की 30 वर्षगांठ पर मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। ये महागठबंधन, नीतीश ने छोड़ा भाजपा का साथ, लालटेन का हाथ पकड़ लिया है। देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इन्हें और आप देखिए उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप लोग थोड़ा लिखा करिएगा, सोचा करिएगा इसके बारे में। अब यही नीतीश कुमार का चलता रहेगा। चलिए छोड़िए, फिर बिहार के झटके को अवसर के रूप में देख रही है भाजपा। जदयू के पास रह सकते हैं 12 और राजद, और कांग्रेस के पास 20 विभाग, ये आप देखिए। और जदयू की बैठक में चिराग फैक्टर और आप देखिए लेकर अग्निवीर तक की हुई चर्चा। एक बात और बताऊं, देखिए नीतीश कुमार की विचारधारा अलग ही है और बीजेपी की विचारधारा अलग है। कहाँ तक आप देखिए रह सकते थे, वो तो ये अवसर था एक। सोनिया और राहुल ने नीतीश को दी बधाई, कांग्रेस के लीडर हैं दोनों, आप सभी जानते होंगे इन्हें। और वाम दलों का महागठबंधन की सरकार को समर्थन, भागीदारी पर फैसला नहीं है। लालू के दामाद बोले भाजपा ने जैसा बोया वैसा ही पड़ रहा है काटना। और देखिए मैं पहले भी बोलता था कि बिना शर्त आप देखिए तेजस्वी यादव भी गठबंधन करने के लिए, क्योंकि वो भी विपक्ष में बैठ बैठ के थके हुए हैं। और आप देखिए कि सरकार में आने का मंत्री जो भी पद मिले, उप मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। और बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए ये लोग किसी तरह का भी समझौता कर सकते हैं, ये हकीकत बात भी है। झारखंड में भाजपा को फर्क नहीं, जदयू को ऑक्सीजन ये आप देखिए कि झारखंड चले जाइए आप लोग, ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है राज्य। और रांची इसकी राजधानी है, आप देखिए झारखंड की, बिहार से अलग करके बनाया गया था, आपको मालूम भी होगा 15 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। सत्ता की धूप छाँव को निहारता रहा बूढ़ा बरगद। ये राजभवन के सामने विशाल बरगद ने फिर देखा बिहार में सत्ता का एक और परिवर्तन। दोपहर बाद अटकलों का दौर, 5 बजते बजते जदयू फिर राजद के साथ।
ये चलता रहेगा। देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप भी रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना नहीं है। अगर राजनीति में दिलचस्पी आप लोग रखते हैं तो आप लोग एक एक खबर पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है। और परीक्षा के लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार राज्य के बारे में याद रखिए, नीतीश कुमार के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 40 दिन बाद सिंधी मंत्रिमंडल का विस्तार, 18 मंत्रियों ने ली शपथ। और भाजपा और शिवसेना सिंधे गुट के आप देखिए 9 मंत्री बनाए गए, कुछ अभी खाली छोड़े हुए हैं, तो एक तरह से आशा रखी गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा 7 सितंबर से होगी। और भाजपा और कांग्रेस में तिरंगा यात्रा की होड़ मची हुई है। अब आप देखिए सब यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए कौन कितना बड़ा देशभक्त है। तृणमूल विधायक के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने थी तोड़फोड़। आप लोग पश्चिम बंगाल भी चलिएगा, आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। और आप देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो ये भी आप लोग मालूम रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में आपकी 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी शिक्षक भर्ती घोटाला भी हुआ था, उसके कारण भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आदिवासियों के अधिकारों को छीनने की हो रही है साजिश, राहुल गांधी कह रहे हैं। और कल आप देखते हैं कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस भी था। कोई आदिवासी साहूकारों को नहीं लौटाएगा कर्ज, सोरेन कह रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। आदिवासियों को घृणा के भाव से देखते हैं लोग, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। और अगर आप देखिए किसी ने अपनी संस्कृति बचा के रखी हुई है तो अभी वो जनजाति ही है। आप देखिए वो पेड़, जल, वायु को, मतलब आप सोचिए कि जंगलों को वो बड़ा सहेज के रखते हैं। झारखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की युवा अग्निवीर बनने को लाए थे। सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान मिली हुई है। छत्तीसगढ़ चले जाइए आप लोग, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, आपको मालूम होगा सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। और आप देखिए कि इसकी सीमा आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका महाराष्ट्र। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं। यहाँ अगर विधानसभा में हम देखें तो 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। सुखबीर बादल के बिना सैयद नेताओं ने शुरू किया बैठक का दौर, मची खलबली। इस श्रोमणी अकाली दल है ना, आप देखते हैं पंजाब की बात होती है तो इसकी बात जरूर होती है, तो उसी में टूट फूट की वजह चलने लगी है। देश को सभी चुनौतियों का सामना अकेले नेता नहीं कर सकता है, ये भागवत कह रहा है। और आप देखिए भागवत को आप जानते होंगे, आरएसएस के प्रमुख हैं। आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पूरा नाम है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, नागपुर में हेडक्वार्टर है। और आप देखेंगे केबी हेडगेवार इसके क्या थे, फाउंडर थे। भुल्लर की बर्खास्तगी के लिए मान सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, पंजाब की बात हो रही है। 3-4 साल पुरानी कारों के अधिक माइलेज से भी होता है प्रदूषण। एक आप देखिए अमेरिकी सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, उत्तर प्रदेश में धमाका का षड्यंत्र, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। अब आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, तो हम लोग इनसे शांति की उम्मीद कर सकते हैं क्या? अब पाकिस्तान तो हमें आप देखिए कि खुद बर्बाद बैठा हुआ है, लेकिन हमारी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। 64,557 अवैध रजिस्ट्रियों और 786 अफसरों को चार्जशीट के बाद घोटाले की फाइल बंद की। ये आप देखिए कि हरियाणा की बात हो रही है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी जानते होंगे। और आप देखिए कि किसकी हरियाणा की बात होती है तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए कभी कभी टाइम हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप देखिए कि 9 के पहले ही न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो लेकिन आएगा आपका डेली, ये पक्का है आपका, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में फटा बादल तो हिमालय में सड़क बही। या आप देखिए उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश से अलग करके आपका उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड की अगर राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है।
9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है मोदी सरकार, ये मेघवाल कह रहे हैं, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं। गुजरात सूचना आयोग ने 9 लोगों को काली सूची में डाला। गुजरात सूचना आयोग ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बार बार आरटीआई दर्ज कर अधिकारियों को परेशान करने के आरोप में लोगों को काली सूची में डाला है। ये आप देखिए कोई अच्छा कदम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, सूचना के अधिकार की बात हो रही है। और सूचना के अधिकार की जब बात होती है तो ये आप देखिए कि जरूरी है। और क्योंकि आप देखिए कि अगर आप भी चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र में एक तरह से अच्छा काम है, मुझे लगता है कि अगर आपको पूछना है कि फंड कितना आया था, आपके लिए कुछ योजना आई हुई है, तो आप आरटीआई के जरिए पूछ सकते हैं। और 2005 में आपको मालूम होगा कि ये एक्ट आया हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक तरह से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की दिशा में ये भी एक पहल ही है। लेकिन अगर इस तरह की कोई कदम उठते हैं तो मुझे लगता है उस पर भी ठाकरे के वफादार दानवे बने महापरिषद में विपक्ष के नेता। ये वही महाराष्ट्र की बात हो रही है। बरेली में ताजियों के जुलूस में बवाल, पत्थरबाजी, ये उत्तर प्रदेश की बात है। चंदनबाड़ी पहुंचा बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक। ये आप देखिए, आपका सावन चल रहा है तो अपने भक्तों को हर बुराई से मुक्त करते हैं भगवान से। पीएम की कलाई पर सजेगा वृंदावन का स्नेह। और लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन मामले में होगी सुनवाई। ये आपको मालूम होगा कि अन्ना आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, और लोकपाल को लेकर बड़े समय तक आप देखिए कि एक तरह से क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, भूख हड़ताल कहते हैं। और आप देखिए उसके बाद लोकपाल का गठन होता है, और ऐसा माना जाता था कि लोकपाल का गठन हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सब कुछ कोई जादू की छड़ी माना जा रहा था। लोकपाल आ चुका है, उसके बाद आप देखिए गठन भी हो चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार आप देखिए जहाँ का तहाँ बना हुआ है। एक बात आपको मालूम होना चाहिए, देखिए लोकपाल कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है। आप देखिए कि इसमें अगर सभी योगदान देते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर इसमें क्या हो सकता है, बेहतर निपटारा किया जा सकता है। हम आप भी तो बढ़ावा देते हैं, आप खुद जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकपाल की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 9 मार्च 2019 में इसकी स्थापना हो चुकी है। बहनों ने सैनिकों भाइयों को बांधी राखी, माहौल हुआ भावुक। ये आप देखिए भारत बांग्ला सीमा की रखवाली कर रहे तैनात सैनिक भाइयों को आप देखते होंगे कि हमारे जो सैनिक हैं ये बड़ी ईमानदारी से अपना एक तरह से आप देखिए कर्तव्य निभाते हैं। गर्मी हो, ठंड हो, मौसम किसी भी तरह का हो, आप देखिए वो रक्षा करते रहते हैं, तभी हम लोग यहाँ आराम से सो पाते हैं। ये 24 घंटे में कम हुए करीब 4000 सक्रिय मामले। कोरोना की बात हो रही तो ध्यान रखिएगा। आईएएस समर्थक को 2 दिन की पुलिस हिरासत में। आप देखिए तमिलनाडु के एरोड जिला और सत्र न्यायालय ने आतंकी संगठन आईएस इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है। तमिलनाडु आप देखना चाहें तो चेन्नई इसकी राजधानी है। और दक्षिण भारत में आप लोग एक राज्य देखते हैं, इसकी सीमा केरल, कर्नाटक और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बारे में कुछ और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन साहब हैं, कौन मुख्यमंत्री यहाँ के। और विधानसभा में आप देखेंगे तो 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में CBI ने को चीनी नागरिक की तलाश। ये आप देखिए 2010 में आप हमारे देश में दिल्ली में आप देखिए हुए थे क्या, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है। अभी हाल ही में आयोजित भी हुए हैं राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में, इंग्लैंड में, ठीक है। और आप देखिए कि इनके बारे में अगर हम लोग बात करें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में तो पहली बार 1930 में हुए थे और हर 4 साल में होते हैं। जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उन्हीं के आप देखिए एथलीट या खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो इसके बारे में एक नॉर्मल जानकारी याद रखा करिएगा। तो ये भी याद रखिए। अब जेल में पार्थ पढ़ रहे हैं, पैसा मिट्टी है, मिट्टी पैसा है, यानी कि कहने का मतलब है ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना पश्चिम बंगाल, उसी के से जुड़े हुए हैं, ये मेन उसमें करता धरता है। गुजरात में अब जमीन जिहाद की जमीन तैयार। गुजरात को देख लीजिए, गुजरात में आप देखिए चुनाव है आने वाले समय में,
गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप होम मिनिस्टर साहब को देखते हैं ना, और प्रधानमंत्री साहब को देखते हैं ना, ये गुजरात से ही निकल के आए हुए हैं। कहाँ से? गुजरात से ही निकल के आए हुए हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। आप देखें कि इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। और बीरभूम में बस व ऑटो की टक्कर, ये मणिपुर में 5 दिन से जारी आर्थिक नाकेबंदी। ये ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया हुआ है 5 दिन की आर्थिक। मणिपुर की बात करें तो आप देख लीजिए, मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी है। क्या है मणिपुर, इसके बारे में एक याद रखा करिएगा। इसकी सीमा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मणिपुर की किससे लगती है? आपकी म्यांमार से लगती है, जिसे आप लोग बर्मा भी कहते हैं। इसकी सीमा आप देखिए कि मिजोरम से लगती है, असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। और आप देखिए कि इसकी राजधानी इम्फाल हो गई। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और एन बीरेन सिंह यहाँ बीजेपी के अभी मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ये मिर्ची बाबा आप देखिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं। पता होगा आपको, जब कमलनाथ की सरकार बन रही थी, लोकसभा चुनाव थे, उस समय भी काफ़ी चर्चा में बने हुए थे। हैदराबाद में भाजपा नेता को फंदा लगाकर जान दी। ये आप देखिए, हैदराबाद तेलंगाना की बात हो रही है। तेलंगाना के बारे में बात अगर हम लोग करें ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका वो आंध्र प्रदेश। ठीक है। और विधानसभा सीटों की आप लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटें आपकी कितनी हैं तेलंगाना में। आप देखेंगे तो यहाँ 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी याद रखिएगा। केरल में राज्यपाल पर टकराव का रोक नहीं अपनाएंगे LDF। ये आप देखिए, केरल की बात होती है तो आपको तिरुवनंतपुरम की राजधानी रहनी चाहिए। और आप देखिए, बहुत पुराना एक तरह से आप देखिए, कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसमें केरल आपका टॉप पर ही देखने को मिलेगा। चाहे साक्षरता के मामले में देख लीजिए, लिंगानुपात के मामले में देख लीजिए, या महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, आप लोग स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए। और आप देखिए, यहाँ विधानसभा में आपको 141 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और यहाँ की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा आप देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों से लगती है। ठीक है। और SSLV की विफलता झटका नहीं, जल्द फिर करेंगे लॉन्च, अंतरिक्ष आयोग कह रहा है। ये आप देखिए, आपका इसरो आयोग सुना हुआ, इसरो के बारे में, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो के बारे में भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस तरह के जो संगठन है इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। तो अभी आपने देखा होगा कि जो आपका पहली बार उड़ान जो पृथ्वी निगरानी उपग्रह और आज़ादी सेट को लक्षित कक्षा में स्थापित नहीं कर सका है, उसी की विफलता की बात हो रही है। लेकिन कोशिश तो हुई है ना। फिरोज का गला काटने वाली पिति का हुआ था मतांतर, बनी थी रोक सार। ये गजरा गाजियाबाद में आपने देखा है कभी घटना हुई। उग्रवादियों के हमले में असम राइफल्स के अधिकारी घायल। ये असम में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। असम की बात करते हैं, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आप देखिए कि इसकी सीमा आपकी किन किन से राज्यों से लगती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अब देखिए कि त्रिपुरा और मेघालय से लगती है इसकी। और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए कि बांग्लादेश से लगती है और भूटान से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी इसकी। कैसे सहेजें अमृत की बूंदें जब सरोवर ही तैयार नहीं है। और ग्वालियर में 12वीं पास कर रहे थे, ICU में इलाज, बच्ची की मौत पर देना होगा मुआवजा। इस तरह का भी ध्यान रखा करिएगा, कई जगह इस तरह की भी सामने आती हैं घटनाएं। चलिए, आपके आर्टिकल हैं, इन्हें भी पढ़िएगा आप लोग।
देख लीजिए, इसे भी आप लोग देखिएगा अच्छे से। और दयनीय दशा से जूझते विधानमंडल, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है इसे लोक संस्कृति, इसे भी देखा करिएगा। ये भी आपके आर्टिकल है, बिहार में फिर बदलाव जो हुआ है उसी पर। केंद्र से टकराव ठीक नहीं है किसी भी दिशा में। चलिए ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अंटार्कटिका के संरक्षण का प्रयास। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महादेश है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी आप लोग कहते हैं। ये वनडे में भी कई बार एग्जाम पूछ लेता है, पढ़िएगा देखिएगा ऐसे भी। ये आप देखिए कठिन होता मौसम का पूर्वानुमान। अभी आप देखिए कि मौसम विभाग जो अनुमान कर रहा है उसके बाद भी कई खामियां देखने को मिल जाती हैं। चलिए इसे भी देखते रहा करिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ते रहा करिएगा, पढ़ने में क्या बुराई है। ये आप देखिए धान की खेती का मोह छोड़ें किसान, पंकज चतुर्वेदी का है। खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। ऊपर बालों से कुछ सवाल। ये आप देखिए व्यंग हैं, और आप देखिए कि व्यंग कह लीजिए, चाहे आप लोग इसे फिर क्या कह लीजिए, इसे आप लोग तंज कह लीजिए, जो भी कहना हो। ठीक है, यहाँ भी कुछ छोटे छोटे हैं। इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। कार्बन क्रेडिट मार्केट के मायने, ये भी देखिएगा। इस यहाँ से भी आप देखिए काफ़ी निबंध के लिए, आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट मिल जाएंगे आपको। इसे भी देख लीजिए आप लोग। व्हाट्सएप ने अपने दबदबे का दुरुपयोग नहीं किया है। नेशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को कहा है। और व्हाट्सएप आप लोग चलाते भी होंगे। सिर्फ 4 राज्य कर रहे हैं 60% से अधिक निर्यात। और निर्यात का कहने का मतलब होता है कि हम लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। मार्च 2024 तक सभी कस्बों में मिलेगी 5G सेवा, विट्ठल कह रहे हैं। और देखिए आप लोग, नए PMAY घरों में अधिकांश स्वामित्व महिलाओं के पास। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, 2015 में शुरू की गई थी ना, उसी की बात। FTA कीमतों पर निर्भर करेगी, हवाई किराए की समीक्षा सिंधिया करें। ये आप देखिए कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी इन्हें। मार्च 2024 तक एक कोल इंडिया में प्रशिक्षकों की नौकरियों को प्रावधान नहीं है। जीवन बीमा कंपनियों का नया प्रीमियम 91% बढ़ा। सहकारिता में 60 करोड़ गरीबों की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। RBI की लचर सहकारी बैंकों और NBFC पर सख्ती, और एक ही चार्जर के इस्तेमाल की संभावना तलाश रही सरकार। ब्रिटेन के साथ FTA पर तेजी से आगे बढ़ रही है बातचीत, गोयल साहब कह रहे हैं। यानी कि मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है, ठीक। सरकारी बीमा कंपनियों को 26,364 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। एक कौन कह रहा है, कैक कह रहा है। चुपचाप छोड़े व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं पता चलेगा ऑनलाइन स्टेटस। ये शामली में DM ने चीनी मिल अधिकारियों के को 7 घंटे सभागार में बंद किया। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है मैं महाराष्ट्र का वक्फ मामले में बहस करूं, AG साहब कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल। स्विमिंग सूट पहने तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली सहायक प्रोफेसर की गई नौकरी। अंसल ग्रुप के निदेशक से पूछताछ करेगी ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, ठीक है। छोटा शकील के साथी से 50 लाख ठगने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए। तेलंगाना में गांधी फिल्म दिखा रही है राज्य सरकार। मणिपुर में 5 दिन से जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म हुई है। खुबेब को भाई का संदेश, अपने देश का झंडा उठाएं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला स्थित कठावा गांव में लश्कर ए तैयबा के दुर्दांत कमांडर मोहम्मद अमीन और खुदैत के घर पर तिरंगा लगाते उसके पिता दाऊद भट्ट। सैन्य अभ्यास की आड़ में हमले की तैयारी कर रहा है चीन, वो कह रहे हैं। ये ताइवान आप देखिए लेकर विवाद हो रहा है। ताइवान को आपको बता दूं कि चाइना अपना हिस्सा मानता है।
पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 4 सैनिक मारे गए। अब देखिए पड़ोसी है हमारा गांधी, गुजरात हो, फिर चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब से सीमा लगती है पड़ोसी पाकिस्तान से। परमाणु हमले की बरसी पर नागासाकी में श्रद्धांजलि सभा। इस जापान में आप देखते हैं कि ना गिराया गया था ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसी की बात हो रही। रामपथ गमन को भारतीय पर्यटकों के बीच विचारित करेगा श्रीलंका। जयसूर्या। आप देखिए श्रीलंका आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही देखने को मिलेगी। RHC ने ब्रिटेन के PM पद के लिए सुनक का किया समर्थन। ये आप देखिए अब बनते हैं क्या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर में धोखाधड़ी में भारत की युवक को 10 महीने की सजा। 4 बार ग्रेमी अवार्ड विजेता रही ओलिविया न्यूटन जॉन की डेथ हुई है अभी। भारतीय छात्रों का पहला बैच जल्द लौटेगा, चाइना कह रहा है। अमेरिका में भी भारत के स्वतंत्रता दिवस की धूम मचेगी। गोपनीय दस्तावेज की तलाश में आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। सांस्कृतिक कारणों से बंद है लड़कियों के स्कूल, तालिबान कह रहे हैं। कोरोना के कारण चीन से तिब्बत के पोटाला पैलेस को बंद किया गया। इमरान खान का सहयोगी शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान की बात हो रही है। TDP के चंगुल से 4 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी रिहा हुए। यानी कि तहरीक तालिबान जो आपका पाकिस्तानी संगठन है ना, प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसी की बात हो रही पाकिस्तान की। क्रीमिया की रूसी एयरबेस में धमाके, 5 लोग घायल। और अति वर्षा से दक्षिण कोरिया की सड़कें जलमग्न हुई, 8 की मौत। अब मानसून है। अफगानिस्तान से वापसी का 1 वर्ष बाइडन के लिए चुनौती भरा रहा है। अब आप देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में, तो उन्हीं को लेकर बहुत बात हो रही है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में छापे के दौरान 3 फलस्तीनी मारे। 270 वर्ष पहले डूबे जहाज की प्रतिकृति बनाई गई। देखिए लंदन की टेम्स नदी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जहाज की प्रतिकृति है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर अंकुश, एक और चैनल निलंबित हुआ है। आजकल मीडिया का तो हाल आप देखिए क्या हाल है। एक कॉमनवेल्थ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आप देखिए इनके बारे में एक हम लोग बात कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को बनाया गया अध्यक्ष, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बनाया गया है, ठीक है। AIFF के साल के सर्वश्रेष्ठ वाले बने छेत्री, कप्तान सुनील छेत्री को। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हो कुश्ती, ये दीपक कह रहे हैं। केंद्र में आदेश में संशोधन के लिए न्यायालय का रोक। भारत के लिए एक प्रारूप में खेलने के बावजूद निराश नहीं हूं, धमन कर रहे हैं। सेरेना विलियम्स ने दिए संन्यास के संकेत। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। भारतीय महिलाओं ने रचा इतिहास, पुरुषों ने भी जीता कांस्य। पूर्व एम्पायर रूडी कर्टजन का डेथ, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नहीं दिया 10,000 करोड़ खर्च का, आप देखिए कि क्या हिसाब। चीता के बाड़े से 3 तेंदुओं को पकड़ने के लिए 100 लोगों की टीम मैदान में उतराई गई। बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, अब तक दृष्टिकोण सही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। स्वाधीनता के साथ सबसे के लिए स्वास्थ्य, ये सभी पढ़िएगा अच्छी, ठीक है। आधी आबादी की स्वास्थ्य योजनाएं सुधार रही है सेहत। IPS रश्मि शुक्ला पर केस चलाने का केंद्र से मांगी अनुमति पुलिस, फोन टैपिंग मामले में। मूर्तिकार राम बी सुतार की देखरेख में बनेगा अयोध्या में लता चौक, आप देख रहे हैं राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। राजस्थान में शादी के 54 साल बाद बुजुर्ग दंपत्ति के हुए संतान, खुशी का उल्लास। बंगाल के नादिया जिले में मंगलवार को विश्व आदिवासी असीम उल्लास के साथ मनाया गया, आपको मालूम होगा। नेशनल हेराल्ड की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार, ये आपको मालूम होगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इसमें फंसे हुए हैं। खाना अभिनेत्री कंगना रनौत डेंगू से पीड़ित हैं, इन्हें तो जानते ही होंगे, ये चर्चा में बनी रहती हैं अपने बयानों के कारण। ये आप देखिए साइंस टेक का पार्ट है, इसे भी देख लीजिए। हाफमैन ने व्यापक रूप से उपयोगी एस्पिरिन दवा बनाई थी। जर्मन रसायन फ्लेक्स हाफमैन ने 1897 में आज ही एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से एनाजेसिक एस्पिरिन दवा बनाई थी। एस्पिरिन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने वाली पहली दवा में से एक थी और अभी भी दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। बच्चों का चहेता स्पाइडरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया।
1962 में आज ही बच्चों का चहेता स्पाइडरमैन अमेरिकन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में पहली बार दुनिया के सामने आया था। सुपरवाइजर वाला स्पाइडरमैन तेजी से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। लोकप्रियता को देखते हुए इस पर कई फिल्में भी बनी हुई हैं। हिंदी साहित्य को समृद्ध किया बाबू चिंतामणि ने। देश की साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने वाले बाबू चिंतामणि घोष का जन्म 1844 में आज ही बंगाल के हावड़ जिले में हुआ था। हावड़ा में शुरुआत में एक अंग्रेजी समाचार पत्र में नौकरी करते थे। 1884 में इलाहाबाद अब प्रयागराज में इंडियन प्रेस की स्थापना कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित देवी दत्त शुक्ल जैसी विभूतियों की रचनाओं को सामने लाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। सरस्वती बाल सखा, प्रवासी जैसी पत्रिकाएं इंडियन प्रेस की ही देन है और 11 अगस्त 1928 को इनकी डेथ हो गई थी। धरती अपनी सामान्य गति से ज़्यादा तेज घूम रही है। 29 जुलाई 2022 को पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे से कम समय लगा है। विज्ञानियों की थ्योरी, यह बदलाव जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन के कारण हो रहा है। घटती हुई दिन की अवधि चांडलर वावल से जुड़ी हो सकती है, जो पृथ्वी के घूमने की दूरी में एक छोटा सा डेविएशन है। क्या यह खतरनाक है? इंडिपेंडेंट के मुताबिक आप देखेंगे कि अगर पृथ्वी इसी तरह गति बढ़ाती जाती है तो एक नए नेगेटिव लीप सेकंड की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि घड़ियों की गति को सूरज के हिसाब से चलाया जा सके। और यह नेटेड लीप सेकंड स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य कम्युनिकेशन सिस्टम की घड़ियों में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। चलिए ये भी देखिएगा। स्मारक के अंदर बोतल में मिला 85 वर्ष पुराना संदेश। ये आप देखिए, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में नागरिक युद्ध स्मारक का पुनर्निर्माण करने के दौरान कंक्रीट को तोड़ने का एक रहस्यमयी बोतल मिला। कभी कभी मस्तिष्क की क्रियाशीलता के लिए लाभदायक भी होता है तनाव, और वैसे तनाव तो आप देखिए नुकसानदायक ही होता है। फूड चैलेंज या कुकिंग वीडियो के जरिए युवाओं को फल से सब्जियों के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। दुबई की जुमराह द्वीप जैसा लार्वा। जापानी फोटोग्राफर रियो मिने मिजू की इस बेहद खूबसूरत तस्वीर को हमदान अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी में प्रथम पुरस्कार मिला है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें। सुष्मिता संग नजर आएंगे उनके पूर्व बॉयफ्रेंड रोमान। अभी आपने देखा होगा सुष्मिता सेन सुशील मोदी के साथ भी, किसके, ललित मोदी के साथ भी दिखी थी। तेहरान मेरे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। मनुषी छिल्लर। ये दो परिवारों की नोकझोंक पर आधारित धारावाहिक किस्मत की लकीरें से। इंटरनेट मीडिया के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। दिव्यांग त्रिपाठी। मुझे किसी के सहारे से पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। गिप्पी गिरवाल। पैप राज्यों के सामने तापसी ने जोड़ा हाथ। एवरीबॉडी लव्स सोरा। पांडा फिल्म में होंगे 18 कलाकार। रजत। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे। आज थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी तो आप लोग देखते लीजिएगा। विस्तार से हम लोग कल फिर भी बात करेंगे, ठीक है। और कोशिश रहती है कि सुबह ही दे दिया जाए, लेकिन कभी कभी कोई काम आ जाता है, ठीक है।